क्या असली एनाबेल डॉल की शैतानी ताकत अब बाहर आ चुकी है? 50 सालों से बंद उस हॉन्टेड बॉक्स का सील टूटते ही माना जा रहा है कि उसमें कैद बुरी आत्मा आजाद हो चुकी है। एनाबेल, एक मासूम सी दिखने वाली गुड़िया जिस पर बन चुकी है हॉलीवुड की सबसे डरावनी फिल्म। इस डॉल को सिर्फ एक खिलौना समझने की गलती मत कीजिए। लोगों का दावा है कि ये गुड़िया अब चलती फिरती शैतानी ताकत बन चुकी है। हॉन्टेड डॉल एनाबेल के बारे में कहा जाता है, अगर तुमने इसे छेड़ा तो वो खुद तुम्हारे पीछे आ जाएगी। Annabelle's next stop, guys. Augusta, Maine. और अब एक बार फिर उसी डॉल ने खौफ को जन्म दे दिया है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डैन राइवरा अपने होटल के रूम में रहस्यमय हालत में मरे हुए पाए गए। डैन राइवरा वही शख्स थे जिन्होंने दुनिया को एनाबेल से फेस टू फेस कराने की हिम्मत की थी। डैन राइवरा एनाबेल डॉल के साथ डेविल्स ऑन द रन टूर पर थे, लेकिन डैन की अचानक हुई मौत को अब एनाबेल की शैतानी ताकत से जोड़ा जा रहा है। 54 साल के डैन राइवरा अमेरिका के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे और ये वही शख्स थे जो डेविल्स ऑन द रन नाम की एक टूरिंग एग्जीबिशन में एनाबेल को लेकर घूम रहे थे। 13 जुलाई की रात राइवरा अपने होटल रूम में मृत पाए गए। ना कोई संघर्ष, ना चोट, मौत रहस्यमयी थी। न्यू इंग्लैंड सोसाइटी ऑफ साइकिक रिसर्च ने पोस्ट किया, हमने अपना दोस्त और साथी खो दिया। डैन हमेशा लोगों को पैरानॉर्मल के बारे में एजुकेट करने में लगे रहे। डैन राइवरा सिर्फ इस टूर का हिस्सा नहीं थे, वो एनाबेल के अनऑफिशियल प्रोटेक्टर बन चुके थे। राइवरा का मानना था, अगर इस हॉन्टेड डॉल को सही सुरक्षा में रखा जाए तो इस डॉल को सार्वजनिक तौर पर दिखाना सुरक्षित है। लेकिन अब वो शख्स रहस्यमय हालत में चला गया है, तो सवाल उठता है, क्या एनाबेल वाकई शैतानी रूह के काबू में है? आपको बता दें कि डैन का एनाबेल से एक अनोखा और बहुत ही गहरा रिश्ता था। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि एनाबेल डॉल अपने बॉक्स से गायब हो गई और उस बॉक्स से बाहर निकलकर उसने तबाही मचानी शुरू कर दी थी। डैन राइवरा ने इस खबर को महज एक अफवाह बताते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें वो एनाबेल डॉल के साथ खड़े होकर लोगों को भरोसा दिला रहे थे। Annabelle's not missing. She's not in Chicago. Don't panic. Annabelle is not going anywhere. She is safe. She is protected. मतलब डरो नहीं, एनाबेल कहीं नहीं गई है। एनाबेल सुरक्षित है। एनाबेल प्रोटेक्टेड है। Annabelle's next stop, guys. Augusta, Maine. कुछ दिनों पहले जब डैन का इस डॉल के साथ टूर पहुंचा न्यू आर्लिस, तो वहां 170 साल पुरानी नॉटोवे प्लांटेशन में भयंकर आग लग गई। इतना ही नहीं, पास की एक जेल से 10 कैदी फरार हो गए। दोनों घटनाएं एक ही समय में हुई और खबर ये उड़ गई कि एनाबेल गायब हो गई है। लोग घबरा गए कि क्या वो भूतहा डॉल फिर किसी पर हावी हो गई है। क्या डैन की मौत के पीछे भी एनाबेल का साया था, या उनकी मौत महज एक नॉर्मल मौत थी जो एनाबेल के साथ टूर के दौरान हुई। वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम के संचालक टोनी स्पेरा ने इन बातों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, एनाबेल कभी गायब नहीं हुई, वो प्रोटेक्टिव केस में है, पर लोग मानने को तैयार नहीं हैं। टिकटॉक, रेडिट, इंस्टाग्राम पर थ्योरीज फैलाई गई। डैन की मौत सिर्फ एक शुरुआत है। एनाबेल की कहानी 1970 के दशक में शुरू हुई थी। वॉरेन्स के मुताबिक ये डॉल किसी मासूम आत्मा से नहीं, बल्कि एक शैतानी ताकत से ग्रस्त थी। एनाबेल एक ऐसी डॉल जिसकी कहानी इतनी खौफनाक थी कि उस पर हॉलीवुड में फिल्म बनाई गई, जिसका नाम था एनाबेल, जो द कॉन्जरिंग यूनिवर्स का हिस्सा है। लेकिन जो आपने फिल्म में देखा वो सिर्फ एक झलक थी असली कहानी की। 1970 के दशक में अमेरिका के कनेक्टिकट में एक नर्स को ये गुड़िया गिफ्ट में मिली थी, लेकिन जल्द ही गुड़िया ने दिखाए अपने असली रंग। इस गुड़िया का अपने आप हिलना, डरावने मैसेजेस छोड़ना और इंसानों पर हमला करना। तब के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन इस केस में उतरे। उनका दावा था, ये गुड़िया एक दुष्ट आत्मा के कब्जे में है। इस गुड़िया को तुरंत एक खास शीशे के केस में बंद कर
आज भी इस म्यूजियम में एनाबेल के नीचे एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन, यानी चेतावनी, इसको नहीं खोलना। डैनराइवरा की रहस्यमयी मौत, नोटो वे प्लांटेशन में भयानक आग और 10 कैदियों का अचानक जेल से भाग जाना, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या एनाबेल के आसपास की रहस्यमयी शक्तियां फिर से एक्टिव हो गई हैं? राइवरा ने कहा था एनाबेल कहीं नहीं जा रही, लेकिन अब वो खुद इस दुनिया में नहीं रहे। तो सवाल ये है कि क्या एनाबेल सच में सुरक्षित है या फिर ये सिर्फ एनाबेल की काली शक्तियों की शुरुआत है? इस रहस्य से भरी कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।